हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक एडमिशन से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साथियों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट यहाँ पर ये आ रहे थे कि सर हम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे यूपी और बिहार के हैं, तो क्या हम मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं यानी क्या नियम है ये बताइए। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं और नियम पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है। तो साथियों, इसके लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेबसाइट dt.mponline.gov.in। इस पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने डिप्लोमा प्रोग्राम, देन आप इसको चूज करेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा को, देन आप क्लिक करेंगे नियम पुस्तिका पर इस तरीके से। ठीक है, नियम पुस्तिका ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा ये वाला पेज। ठीक है, यहाँ पर नियम पुस्तिका में बताया गया है प्रवेश का नियम यानी कि एडमिशन के लिए क्या रूल है। देखिए, समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, यानी इसके अकॉर्डिंग ये नियम रहेगा एडमिशन के लिए। स्थानों की उपलब्धता और यहाँ पर है संस्थाओं में उपलब्ध सीटें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे संस्था का प्रकार यानी कि इंस्टीट्यूट का टाइप या फिर कॉलेज किस प्रकार का है, संस्था किस प्रकार की, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रवेश क्षमता का प्रतिशत यानी कि 2022-23 यानी कि 2022-23 सत्र के लिए किस प्रकार के कॉलेजेस में कितने % सीट्स किसके लिए हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे संस्था का प्रकार मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं MSME केंद्र शासन संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के संस्थाएं हैं और उनमें कितने % सीट्स हैं किसके लिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 95 यानी कि 95% मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सीटें। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं, जितने प्रकार के कॉलेजेस हैं, इन सभी में 95% जो सीट्स हैं, 95% जो सीट हैं वो हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं या फिर यहाँ के स्थायी निवासी हैं या फिर रहने वाले हैं। ठीक है, तो 95% जो सीट हैं साथियों वो हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यानी कि ये जो सीट हैं 95% इनके लिए। मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं देन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो 95% जो सीट्स हैं इनके लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब बचती हैं 100 में से कितनी, 5% सीटें, बिकॉज 95 तो ये हो गई, 5 बची, 5%। इनके लिए क्या नियम है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेंशन किया गया है 5% अनिवासी भारतीय सीटें, यानी कि जो 5% सीट्स हैं ये किसके लिए हैं, अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों के लिए। अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर आप कहें NRI। तो ये जो 5% सीटें हैं किसके लिए हैं, NRI कैंडिडेट्स के लिए हैं। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर मध्य प्रदेश सीटों में परिवर्तित, यानी कि अगर ये जो NRI सीट्स हैं, जो अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों के लिए जो 5% सीट्स हैं ये रिक्त रह जाते हैं, यानी कि खाली रह जाते हैं, ये भर्ती नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 5% सीटें हैं ये इस वाली कैटेगरी में चली जाएंगी, यानी कि वो 95% में ही ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 95% प्लस ये जो 5% सीटें थी ये NRI कैंडिडेट्स फिल नहीं कर पाते हैं, देन ये भी उसी में शामिल हो जाएंगी और ये हो जाएंगी 100% सीट्स। और ये जो 100% सीट्स होंगी इन पर कौन अप्लाई कर पाएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी कि वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसमें भारत के अन्य राज्यों के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि 95% सीटें जो थी वो पहले से मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए थी और जो 5% सीटें थी वो किसके लिए थी, NRI कैंडिडेट्स के यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। ठीक है, तो वो सीटें जो हैं अगर खाली रह जाती हैं NRIs की तो वो मूल निवासी अभ्यर्थियों वाली जो कैटेगरी है उसमें चली जाएंगी, मतलब कि सीटें यहाँ पर नहीं बचेंगी किसके लिए, अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर ऐसा लिखा भी नहीं है कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि इसके लिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यानी कि वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं देन आप एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई करने दें। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी।